इस वीडियो में आज हम टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि यूजेज के लिहाज से फाइल्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि फाइल्स होती क्या है, वो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है यूजेज के एतबार से वो है मास्टर फाइल। मास्टर फाइल हमारे पूरे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की वो फाइल होती है इसमें हमारा प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा स्टोर होता है। और जब भी हम कोई अपडेट करते हैं अपनी फाइल को तो उसके अंदर हमारे फाइल मास्टर फाइल के अंदर हमारा जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा होता है वो मौजूद होता है। और इसके अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कांस्टेंट रहती है। यानी इसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा अरसे तक के लिए रहती है। जब भी हमने इसके अंदर कोई चेंज करना होता है तो वो जब चेंज हो जाती है फाइल, तब हम इस प्रोसेस को फाइल अपडेट करना कहते हैं। अब अपडेट करने के जो तरीके हैं वो क्या है? अपडेट करने के तरीके ये हैं कि आप अपनी फाइल में एक न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं। उसके साथ आपकी फाइल में मौजूद जो रिकॉर्ड है उसे डिलीट किया जा सकता है, या आपकी फाइल में मौजूद जो डाटा है उसे एडिट यानी कि उसके अंदर कोई तब्दीली लाई जा सकती है, उसे चेंज किया जा सकता है। तो अब मास्टर फाइल की अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि लेट सपोज ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन डाटा है वो आपने इस तरह से इन फाइल्स में स्टोर किया हुआ। तो इसमें हमारे पास एक फाइल बनती है एम्प्लॉय की, एक फाइल यहाँ पे बनती है कस्टमर की, और एक फाइल यहाँ पे हमने बनाई है प्रोडक्ट की। अब अगर आप एम्प्लॉय की फाइल के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे एम्प्लॉय का जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक डाटा है वो यहाँ पे स्टोर किया गया है। यानी कि उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका नेम क्या है, एड्रेस, बर्थ डेट, टाइटल, जॉब क्लास, पे रेट, उसकी सैलरी क्या है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे इस फाइल के अंदर मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये एम्प्लॉय की मास्टर फाइल है। और ये फाइल जो है ये कभी भी खाली नहीं होती, इसके अंदर आपका डाटा मौजूद रहता है। इसी तरह ये आपका कस्टमर की एक मास्टर फाइल है, इसी तरह ये प्रोडक्ट की मास्टर फाइल है। तो ये तमाम जो है वो हमारे पास एग्जांपल है मास्टर फाइल्स की। तो अब चलते हैं, ये तो यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो हमारी अगली टाइप है वो क्या है? अगली टाइप जो है उसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फाइल। ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है? ये दरअसल एक टेम्पररी फाइल होती है। यानी जब हम कोई मास्टर फाइल के ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, कोई ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है कि एक ऑटोमेटिकली एक टेम्पररी फाइल क्रिएट होती है जिसमें हमारा टेम्पररी डाटा स्टोर होता है। अब ये जो हमारी टेम्पररी फाइल है जिसे हम ट्रांजैक्शन फाइल कहते हैं, ये प्रोसेसिंग की स्टेज के दौरान क्रिएट होती है। और उसके बाद जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो ऑपरेशंस करने के बाद जो हमारा टेम्पररी डाटा है वो इन ट्रांजैक्शन फाइल्स में स्टोर होता रहता है, और जो हमारा फाइनल जो हमें आउटपुट हासिल होता है वो फिर मास्टर फाइल में अपडेट हो जाता है। इसकी हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे बात समझ में आ जाए कि ट्रांजैक्शन फाइल की का यहाँ पे वही फंक्शन है कि लेट सपोज कि यहाँ पे हमारे पास ये तीन नंबर्स हैं, और ये तीन नंबर्स हम सपोज कर लेते हैं कि ये तीन नंबर जो हैं ये मास्टर फाइल में हमने स्टोर किए हुए हैं। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आपने जो मास्टर फाइल में ये तीन वैल्यू स्टोर की हुई हैं, अब अगर हम इनके दरमियान एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अब और इन दोनों वैल्यूज के दरमियान जब हम कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें एक फाइनल रिजल्ट हासिल होगा। तो इस पूरे एक फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ पे 8 + 9 जवाब यहाँ पे आएगा 17 + 10। अब ये जो 17 स्टोर होगा, 17 को स्टोर करने के लिए हमें एक टेम्पररी फाइल हो चाहिए होगी, और ये जो हमारी टेम्पररी फाइल होगी ये ट्रांजैक्शन फाइल होगी। अब 17 जो है ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा एक टेम्पररी आंसर है, ये ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जो 10 वैल्यू है ये भी हमारी एक ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर हो जाएगी। उसके ऊपर जब आप फर्दर ऑपरेशन करेंगे तो फाइनल जवाब आएगा हमारा 27। तो ये जो 27 हमारी लास्ट वैल्यू हासिल हुई है ये मास्टर फाइल में अपडेट हो जाएगी। तो आपने देखा कि मास्टर फाइल को अपडेट करते हुए दरमियान में हमें दरमियानी स्टेज पे एक ऐसी फाइल की ज़रूरत होती है जो हमारे टेम्पररी डाटा को स्टोर कर सके, इसे ट्रांजैक्शन फाइल कहा जाता है। अब हम इसको इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि यहाँ पे ये हमारी पुरानी मास्टर फाइल थी। इस पुरानी मास्टर फाइल पे हमने क्या किया? अपडेट का प्रोसेस किया, और उसके बाद हमारी एक ट्रांजैक्शन फाइल क्रिएट हुई। ट्रांजैक्शन फाइल से जो डाटा हमें हासिल हुआ वो फाइनल प्रोसेस हुआ, और फिर एक न्यू मास्टर फाइल हासिल होती है हमें, जिसमें हमारी ओल्ड मास्टर फाइल जो है वो अपडेट हो जाती है। तो ये दरअसल कहलाती है ट्रांजैक्शन फाइल, जो कि हमारी मेन मास्टर फाइल को अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है।
अब यहाँ पे हम एक और एग्जांपल अगर लें तो लेट्स सपोज कि अगर आप एक बैंक अकाउंट में आपकी जो मास्टर फाइल है उसमें आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स मौजूद हैं। अब बैंक अकाउंट की जो मास्टर फाइल है उसमें एक आपकी खास अमाउंट मौजूद है, लेट्स सपोज 30,000। ये आपकी मास्टर फाइल है बैंक अकाउंट की। अब जब आप इसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो लेट्स सपोज कि आपने इसके ऊपर ट्रांजेक्शन अप्लाई की 5,000 की, तो क्या होगा कि अब आपका एक टेम्पररी फाइल क्रिएट होगी जहां पे आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मौजूद होगा कि आपने इस तारीख को इतनी अमाउंट अपने मेन अकाउंट से विड्रॉ की है। तो ये जो आपका डाटा है जिसमें आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ रहा है ये भी किस में स्टोर होगा, ये ट्रांजैक्शन फाइल में स्टोर होगा। और ये ट्रांजैक्शन फाइल जो है ये फिर अटैच होगी आपकी मेन मास्टर फाइल से, जिससे आपकी मेन मास्टर फाइल अपडेट हो जाएगी और वहां पे आपकी जो फाइनल बैलेंस आ जाएगा वो हो जाएगा 25,000। तो आपने देखा कि आपको टेम्पररी एक फाइल की जरूरत थी जो कि आपकी उस वक्त की ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड को स्टोर कर सके। तो ये दरअसल कहलाती है ट्रांजैक्शन फाइल। अब चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो हमारी थर्ड टाइप है वो कहलाती है दरअसल बैकअप फाइल। बैकअप फाइल दरअसल वो फाइल होती है जो कि हम अपना इंपॉर्टेंट डाटा जिसका चांस होता है कि वो लॉस हो जाए या वो ज़ाया हो सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे महफूज बनाने के लिए हम अपने इंपॉर्टेंट डाटा को स्टोर कर देते हैं अपनी बैकअप फाइल्स में। अब ये जो हमारी बैकअप फाइल्स हैं इसके लिए हम डिफरेंट हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये हार्ड ड्राइव जो हैं वो हमारे पास भी हो सकती हैं, हमारी लोकल हार्ड ड्राइव्स भी हो सकती हैं जहाँ पे हम अपना इंपॉर्टेंट डाटा बैकअप के तौर पे स्टोर करते हैं, या हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए हम अपना डाटा एज ए बैकअप स्टोर कर सकते हैं क्लाउड पे। तो ताकि अगर इन केस अगर हमारा डाटा ज़ाया हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको फिर रिकवर किया जा सके। उसके साथ साथ विंडोज़ में भी ऑप्शन मौजूद होता है जहाँ पे आप एक न्यू ड्राइव ऐड करते हैं। ये विंडोज़ 10 की एक इंटरफेस आपको दिखाया गया है। यहाँ पे आप एक न्यू ड्राइव ऐड करते हैं और उस न्यू ड्राइव में आप अपना इंपॉर्टेंट डाटा एज ए बैकअप सेव कर लेते हैं। तो इन एनी केस अगर आपका डाटा लॉस हो जाता है तो विंडोज़ आपके उस डाटा को किसी तरह से रिकवर करके दे देगी। और इसके साथ साथ विंडोज़ में एक बैकअप और रिस्टोर का ऑप्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि अगर आपकी फाइल्स कुछ डिलीट हो गई हैं तो विंडोज़ के अंदर रिस्टोर के फीचर के ज़रिए आप उन फाइल्स को दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दरअसल कहलाती है हमारी बैकअप फाइल्स। तो इस वीडियो में आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ा जो कि हम इस्तेमाल के एतबार से या यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस्तेमाल करते हैं।